अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हमारा ये स्क्रॉल बार्स के हवाले से दूसरा लेक्चर है, तो उसमें हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे। आइडिया ये है कि हम 3 स्क्रॉल बार्स लगाएंगे। एक को हम यूज़ करेंगे रेड कलर का शेड उठाने के लिए, एक को हम यूज़ करेंगे ग्रीन कलर का शेड पिक करने के लिए, और एक को हम यूज़ करेंगे ब्लू कलर का शेड पिक करने के लिए। 3 बेसिक कलर हैं, यही हैं, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। और आपको पता होना चाहिए कि जितने भी कलर्स हैं वो इन्हीं 3 बेसिक कलर से मिलके बनते हैं। बेसिकली इनके जो कलर शेड्स अवेलेबल हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं फ्रॉम थ्रू एन इंटीजर फ्रॉम 0 to 255। मतलब रेड के जो शेड्स हैं 0 to 255 हैं, ग्रीन के जो शेड्स हैं वो भी 0 to 255 हैं, और ब्लू के जो शेड्स हैं वो भी 0 to 255 हैं। तो इसका मतलब जो पॉसिबल कलर हैं जो इन तीनों को मिक्स करके बन सकते हैं वो कितने हैं? दैट इज़ 0 to 255, टोटल 256 इंटीजर्स हो गए ना। तो 256 इंटू 256 इंटू 256 अप्रॉक्सीमेटली 16 मिलियन कलर्स आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं। तो ये मेरा फॉर्म है, तो फॉर्म का जो नाम सजेस्ट हम कर देते हैं से FRM कलर्स, और इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि इसके अपीयर होगी टाइटल बार पे, उसे वहाँ पे भी लिख देते हैं कलर्स। अब 3 स्क्रॉल बार्स लगानी है हमने। अब वो आपकी मर्ज़ी, आप हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं, वर्टिकल भी लगा सकते हैं। तो मैं यूज़ करूँगा वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो वर्टिकल स्क्रॉल बार जो है उसको हम यूज़ करने जा रहे हैं, और उसके लिए यस हियर इट इज़ वी स्क्रॉल बार। तो इसको हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। ओके सो इसको अब क्योंकि मुझे 3 स्क्रॉल बार्स चाहिए, तो आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+V। तो ये मेरे पास 3 स्क्रॉल बार्स हो गई, here we go। और ये मेरे पास दूसरी स्क्रॉल बार होगी। ठीक है, राइट, थोड़ा क्लोज़ कर दें, ठीक हो गया। तीनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप फॉर्मेट पे जाएं, मेक सेम साइज बोथ एंड फॉर्मेट, ओके, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग मेक इक्वल, तो तीनों के बीच की स्पेस इक्वल होगी। ओके जी। सो इसके ज़रिए क्योंकि मैंने रेड कलर को रिप्रेजेंट कराना है, तो इसका मैं जो नेम सजेस्ट करूँगा दैट विल बी VS। हाँ, तो इसके लिए जो हम नेम सजेस्ट करेंगे दैट विल बी VSB रेड। ठीक हो गया। सिमिलरली आप समझ गए होंगे, इसका नाम सजेस्ट करेंगे VSB ग्रीन, और इसका हम नाम सजेस्ट कर देते हैं VSB ब्लू। ओह, ब्लर गलती से, ओके, ब्लू, here we go। और तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए, और एक साथ हम इनकी जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी, आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि शेड 0 to 255 जाएंगे। ठीक है, अब इशू ये है कि जब मैं यहाँ पे 255 एंटर करूँगा तो वो 255 वैल्यू इस साइज से लेके इस साइज तक है। तो ये जो एरोज़ हैं ये भी कोई ना कोई जगह घेर रहे हैं, तो इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ 259 पे, क्योंकि जो दो वैल्यूज़ हैं वो तो ये एरोज़ ले जाएंगे, तो बचेगा पीछे 255 ही। ओके, और जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, दैट शुड बी 0। ठीक है, दैट्स फाइन। और जो लार्ज चेंज है वो उसको 5 कर देते हैं हम, और जो स्मॉल चेंज है दैट विल बी 1, दैट्स फाइन। सो एक साथ ये तीनों की वैल्यू सेट हो गई हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये करेंगे कि जो हमारा ऑल विंडोज़ फॉर्म का कलेक्शन, इसको हम कोलैप्स करते हैं और ओपन करते हैं कॉमन कंट्रोल, और यहाँ से हम उठाएंगे 3 लेबल। ठीक है, ओके, ये आ गया जी, लेबल 3 इसके ऊपर आ गया, और लेबल 2 इसके ऊपर रख देते हैं, और लेबल 3 इसके ऊपर रख देते हैं। ओके, इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें हम लिख देते हैं रेड। ओके, और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर लिख देते हैं ग्रीन, और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर लिख देते हैं ब्लू।
ओके, थोड़ा सा अलाइनमेंट कर लेते हैं इसको। ओके, तीनों को सिलेक्ट कीजिए और एक साथ तीनों की हम जो है वो फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी चेंज करके थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं ताकि आपको विजिबल हो। ओके, ये खैर थोड़ा सा तो नहीं है, काफ़ी बड़ा हो गया, बट दैट्स फाइन। ओके, तो ये हमारे पास जनाब आ गया ब्लू और ये हमारे पास आ गया ग्रीन, ठीक है, और ये जनाब हमारे पास आ गया रेड, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जो भी वैल्यू सेलेक्ट करूँ वो इधर नीचे नज़र भी आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप टेक्स्ट बॉक्स उठा लें या लेबल बॉक्स पिक कर लें। लेबल बॉक्स उठाते हैं तो 3 लेबल बॉक्स हम और लगाते हैं। तो पहला लेबल बॉक्स इसके नीचे आ गया, दूसरा लेबल बॉक्स इसके नीचे रख देते हैं और ये वाला जो लेबल बॉक्स है वो हम यहाँ इसके नीचे रख देंगे। ओके, और यहाँ पे जो इसकी जो वैल्यू है वो हम जो इनिशियल वैल्यू है वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में रिप्रेजेंट कर देते हैं। वैसे तो रन टाइम पे भी कर सकते हैं 0, ओके 0 और 0। अगेन तीनों को सिलेक्ट कीजिएगा और एक साथ इनकी जो फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी है वो हम एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, बोल्ड कर देते हैं और 14 कर देते हैं। ओके, ज़रा विजिबल हो जाएगा। तो इस वक्त हम ये चाह रहे हैं कि ये क्योंकि इस वक्त टॉप पे है तो ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी और नीचे आके मैक्सिमम वैल्यू 255 इसकी शो कर देगा, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ पे हमें रेड का शेड मिल रहा है, यहाँ पर हमें ग्रीन का शेड मिल रहा है, यहाँ हमें ब्लू का शेड मिल रहा है। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं रेड वाले के ऊपर, तो हमारे पास इसका स्क्रॉल इवेंट आगे इसमें कोड कर लेते हैं। तो हमारे लेबल बॉक्स का जो नाम है, नाम हमने नहीं सजेस्ट किए, तो पहले लेबल बॉक्स का नाम सजेस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे इसको हमने कोडिंग में यूज़ करना है। तो बेहतर है के नाम से LBL रेड, इसका नाम क्या सजेस्ट करना चाहिए समझ गए आप, LBL ग्रीन, और इसका क्या नाम सजेस्ट करना चाहिए, LBL ब्लू। शाबाश, बिल्कुल ठीक। और अब ज़रा देखिए कि इसके स्क्रॉल इवेंट पे हम कोड करते हैं LBL और हमारे पास आ गया LBL रेड डॉट टेक्स्ट। क्या लिखा हुआ आना चाहिए इसके अंदर? इसके अंदर लिखा होना चाहिए जो स्क्रॉल बार की वैल्यू है, VSB रेड डॉट वैल्यू। समझ गए आप? तो अब ज़रा देखें इसको, हम अगर हम प्ले करके देखें और इसको हम स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखिए कि जो इसकी वैल्यू है वो इस टेक्स्ट इस लेबल बॉक्स के अंदर नज़र आ रही है। और ज़रा देखिएगा जब मैं बिल्कुल एक्सट्रीम पे चला जाता हूँ तो ये 255 पे है। और याद रखिए कि मैंने मैक्सिमम वैल्यू 259 दी हुई है। व्हाट आई बिलीव कि वो जो 2 यूनिट्स हैं यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं, 2 यूनिट्स यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं। अगर मैं वहाँ 255 देता तो मैक्सिमम मैं 251 तक पहुँच सकता था, जबकि मेरी रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पे मैक्सिमम 255 आए। सेम कोड हम यूज़ कर लेंगे ग्रीन के ऊपर, सेम कोड हम यूज़ कर लेंगे ब्लू के ऊपर। ज़रा देखें कैसे, और यहाँ पे हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और इसी तरीके से LBL ग्रीन डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू VSB ग्रीन डॉट वैल्यू। और आप समझ गए हैं, बिल्कुल सिमिलर इसी तरह का कोड हम कर लेंगे ब्लू के ऊपर से LBL ब्लू डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू VSB blue dot value। so far so good। ज़रा देखिए यहाँ पर हमने कोई भी वैल्यू ले ली रेड की, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं हम ग्रीन की, और कोई भी वैल्यू ले लेते हैं हम ब्लू की। अब ये जो रेड ग्रीन और ब्लू की वैल्यूज़ हैं इनको हमने मिक्स करके एक कलर बनाना है और उसका प्रीव्यू हम यहाँ पे सपोज़ एक टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं, उसमें दिखा देते हैं, ठीक है। तो ज़रा देखिए कैसे करेंगे हम। ये डिज़ाइन व्यू में गए हम दोबारा और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो लगा देते हैं। टेक्स्ट बॉक्स इट इज़, और इस टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। इसको यहाँ से मल्टीलाइन कर देता हूँ ताकि इसको मैं थोड़ा साइज़ दे सकूँ, ठीक है। ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है, क्योंकि मैंने इसमें एंटर तो कुछ नहीं करना, तो इसको सर हम कलर की जो है वो
कलर जो है, जो हमारा प्रीव्यू है, कलर का प्रीव्यू लेने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो इसकी जो इनेबल्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको हम कर देते हैं फॉल्स। ठीक है, अच्छा, अब हम एक काम करने जा रहे हैं, हमारे इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम भी सजेस्ट करते हैं। से इसका नाम हम रख देते हैं TXT कलर। सो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जो कलर शेड यहाँ से चूज़ करूँ वो कलर यहाँ नज़र भी आए। तो ज़रा देखें यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो उसके लिए ज़रा देखिए क्या कोड करना पड़ेगा हमें। TXT कलर डॉट प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, बैक कलर इज़ इक्वल टू, हमारे पास एक बिल्ट इन क्लास है कलर क्लास डॉट, और उसका फंक्शन है फ्रॉम ARGB, रेड ग्रीन ब्लू। स्टार्ट करते हैं। इसके 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला आर्गूमेंट रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा ग्रीन को और तीसरा ब्लू को। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, वर्टिकल स्क्रॉल बार दैट इज़ VSB रेड डॉट वैल्यू, कॉमा, दूसरा आर्गूमेंट मैंने क्या बताया, ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है, VSB ग्रीन जो दूसरी स्क्रॉल बार है उसकी वैल्यू, और तीसरा इसी तरीके से ब्लू को रिप्रेजेंट करेगा, VSB ब्लू डॉट वैल्यू। तो हमारे स्क्रॉल बार्स की जो जो वैल्यू उनको पिक करेगा, कलर्स को मिक्स करेगा, एक कलर वैल्यू जनरेट करेगा, और वो इस टेक्स्ट बॉक्स जिसका नाम TXT कलर है उसकी बैक कलर जो है वो एडजस्ट कर देगा। ठीक है, इस पीस ऑफ कोड को हम जनाब कर लेते हैं कॉपी Ctrl+C से, और इसको हम ग्रीन वाले में भी पेस्ट कर देंगे प्रोसीजर में, और जो ब्लू वाला प्रोसीजर है उसमें भी हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, लेट्स चेक इट। देखते हैं, ये देखिए सबसे पहले मैं ज़रा रेड यहाँ पे डार्क है, तो अब ज़रा देखिए जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं उसकी एक्सट्रीम वैल्यू पे ये शार्प रेड हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे कोई भी उसकी दरमियानी सी वैल्यू ले लेते हैं और इसके साथ मिक्स करते हैं ग्रीन को, सी, और से कुछ वैल्यू हम ब्लू की मिक्स कर लेते हैं इसके साथ। सही हो गया। अब अगला स्टेप ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो प्रीव्यू आ गया हमारे पास, ठीक है, इसको हम किसी दूसरी जगह अप्लाई भी करें। तो देखिए उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम करते हैं, अच्छा पहले इसके ऊपर ना एक हम टेक्स्ट बॉक्स, एक हम लेबल लगा लेते हैं कि दिस इज़ प्रीव्यू। इसके ऊपर ही लिख ले, इसके अंदर ही लिख लेते हैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी, और टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम लिख लेते हैं ओके प्रीव्यू। ओके, और इसको, इसका जो फॉन्ट है वो चेंज कर देते हैं, से बोल्ड कर देते हैं, 16 कर देते हैं। ओके, और एक काम और करते हैं कि अगर यहाँ पे हमारे पास होगा ओके, इसको बॉर्डर स्टाइल फिक्स 3D, आई थिंक दैट्स फाइन। ओके, और एक हमारे पास है टेक्स्ट अलाइनमेंट, इसको हम कर देते हैं सेंटर। ठीक है, ओके, ओके नाउ, तो ये हमारा प्रीव्यू बॉक्स हो गया। अब हम यूं करते हैं कि यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स और लगाते हैं। ठीक है, और इसको हम मल्टीलाइन भी कर लेते हैं, और इसको हम ज़रा साइज़ कर लेते हैं। कि अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से मैं कोई कलर वैल्यू चूज़ करूँ और इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर अप्लाई कर दूँ। ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स का हम नाम सजेस्ट कर देते हैं से TXT इनपुट कलर, और लेट्स रीसाइज इट, और इसी तरीके से इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी कर देते हैं हम फोरग्राउंड कलर। तो आइडिया क्या है, यहाँ से हम कोई कलर सेलेक्ट करेंगे, जब बैकग्राउंड करेंगे तो इसका बैकग्राउंड सेट हो जाए, फोरग्राउंड करेंगे तो फोरग्राउंड सेट हो जाए इसका। ठीक हो गया। अच्छा जी, बैकग्राउंड कलर पे चले गए, और TXT इनपुट डॉट बैक कलर
इज़ इक्वल टू TXT कलर, जो दूसरी टेक्स्ट उसका जो बैक कलर है, ठीक है, वो इस टेक्स्ट बॉक्स का बैक कलर हो जाए। ठीक हो गया, होप सो आइडियाज़ क्लियर। और फोरग्राउंड कलर में भी हमें यही करेंगे, TXT इनपुट डॉट फोर कलर इज़ इक्वल टू TXT कलर डॉट, इसका जो बैक कलर है वो इसका फोर कलर बन जाए। ठीक है, लेट्स सी कि वेदर इट वर्क्स और नॉट। तो जनाब सबसे पहले हम रेड का शेड उठाया, ग्रीन उसमें मिक्स किया, और थोड़ा सा, ज़रूरी नहीं है सारे कलर यूज़ करें, चलें फ़र्ज़ करें हमें बैकग्राउंड में यही कलर चाहिए, क्लिक सी। और इसी तरीके से अब हम फोरग्राउंड कलर है तो उसके लिए चलें जी, इसके साथ ये येलो, देखिए इसके साथ रेड और ग्रीन और ब्लू के साथ एक गोल्ड शेड बना है, तो इसको हम क्लिक कर देंगे फोरग्राउंड के साथ। अब इसके अंदर मैं टाइप करके कुछ टाइप करूं, अच्छा इसका क्योंकि टेक्स्ट साइज़ बहुत छोटा है तो उसके लिए हम एक काम करते हैं कि, लेकिन यू कैन नोटिस कि जो टेक्स्ट का कलर है वो गोल्ड है, दिस टेक्स्ट इज़ इन गोल्ड कलर। ठीक है, इसका हल निकालते हैं अभी। ठीक है, तो उसके लिए चलें एक इसके अंदर एक इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, ज़बरदस्त बात होगी। एक आइडिया और आ गया यहाँ पे हमारे पास कि हम यहाँ से टूल बॉक्स लेते हैं और यहाँ पे ऑल विंडोज़ फॉर्म्स में गए और यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो है वो पिक कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी मदद से हम अपना टेक्स्ट साइज़ जो है वो चेंज कर लेंगे। ठीक है, ऑलराइट, ओके। और अब कैसे पता चले कि ये फ़ॉन्ट साइज़ के लिए, तो उसके लिए एक यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं, एक लेबल लगा लेते हैं साथ में। ओके, और लेबल के ऊपर लिख लेते हैं फ़ॉन्ट साइज़। तो आइडिया ये है कि इस स्क्रॉल बार की मदद से हम इस टेक्स्ट बॉक्स का फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो कंट्रोल करेंगे। इसका जो नाम हम सजेस्ट कर लेते हैं वो नाम रख लेते हैं HSB फॉर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार फ़ॉन्ट। ऑलराइट, अब इस तरीके से है कि हमने ये फ़ॉन्ट साइज़ को कंट्रोल करने के लिए हमने एक स्क्रॉल बार जो है वो लगा ली है। ठीक है, ताकि आइडिया ये है कि हम अगर इस तरफ स्लाइड करेंगे तो फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ना चाहिए और इस तरफ स्लाइड करेंगे तो इस टेक्स्ट बॉक्स का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो कम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसका नाम सजेस्ट कर लेते हैं, ओके, ऑलरेडी डन HSB फ़ॉन्ट। ठीक हो गया, और इसी तरीके से इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हम कर देते हैं से 8, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जनाब हम एडजस्ट कर देते हैं, ओके 100 इज़ फाइन। ठीक हो गया, और जो स्मॉल चेंज है इट शुड बी 1, और जो लार्ज चेंज है इट शुड बी से 5। ठीक है, और इसके चले जाते हैं हम स्क्रॉल इवेंट पे, और यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डिम माई फॉन्ट एज न्यू। आपको पता है न्यू का कीवर्ड नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। एज न्यू फॉन्ट, यानी हम फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब इसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, पहला आर्ग्यूमेंट आपका फॉन्ट फेस से एरियल। ठीक हो गया, दूसरा फॉन्ट साइज़ जो कि हमारे स्क्रॉल बार से आ रहा होगा, HSB फॉन्ट डॉट वैल्यू। ठीक है, ये डायनेमिक हो गया, फॉन्ट फेस हमने फिक्स कर दिया है, स्टैटिक है ये। और जो फॉन्ट स्टाइल है इसका क्लास डॉट बोल्ड है, टैलिक है, रेगुलर है। ओके, लेट्स मेक इट बोल्ड, लेट्स क्लोज इट। और अब इस फॉन्ट को हम एडजस्ट करना चाहेंगे अपने टेक्स्ट बॉक्स के साथ। तो उसके लिए ज़रा देखिएगा, TXT इनपुट
dot font is equal to my font. Okay, let's try it. Okay, let's type something here. This is scroll bar assignment, full stop. Okay, see, isn't it great? और उसके बाद जनाब हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, ठीक है। ओके, और अब हम इसका फोरग्राउंड कलर लेंगे और here we go, सी। तो जो प्रीव्यू कलर आ रहा है उसके मुताबिक बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर जो है एडजस्ट हो रहा है। होप आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो गया कि हमने स्क्रॉल बार्स के साथ किस तरीके से काम करना है। अल्लाह हाफिज़।